उड़ी, आफ्टर बालाकोट, इट शुड बी वेरी क्लियर टू पाकिस्तान कि अब वो रक्षात्मक नीति नहीं रहेगी। एंड इफ यू वांट टू रिस्क मेस विद अस, प्लीज डू सो, यू विल गेट इट राइट बैक। पहली बात तो ये है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब रूस और चीन बिल्कुल तालिबान के सामने लेट गए हैं, बात ऐसी नहीं है। रूस और चीन का ऑब्जेक्टिव, पहला प्राथमिक ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका को बाहर निकाला जाए किसी भी तरह अफगानिस्तान से। वो हो गया है। अब सिचुएशन बदली है। आप देखेंगे थोड़ी देर में तेवर बदलेंगे। जैसे जैसे तालिबान अपने असली रंग दिखाएगी, तेवर बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी। अफगानिस्तान इज फेमस फॉर सडन नॉन लीनियर चेंजेस। अगर आप अफगानिस्तान में हालात के जो पैटर्न है उसको देखें, एकदम से पलट हुई है स्थिति में। और जैसे ही तालिबान अपने रंग दिखाएगी, स्थिति में बहुत पलट होगी। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। आज मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है, 2 लेडीज वहां की एक्सप्रेस कर रही है, मॉडर्निस्ट, पढ़ी लिखी। थैंक गॉड फॉर दैट। इट इज द सब कॉन्टिनेंटल इंडिक कल्चर जो कि इनमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं तो ये बेचारी बेटियां हमारी अगर अफगानिस्तान में होती, इनको तो पहले तो वो एक तंबू में रहना पड़ता, बुर्के के अंदर, और पढ़ाई इनको ना स्कूल जाने देता, ना कोई इनको कॉलेज जाने देता। अब कम से कम खुली आवाज में एक इंडिक ट्रेडिशन तो फॉलो कर रही है। बिल्कुल। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम टू रिप्रेजेंट द पाकिस्तानी व्यू पॉइंट। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर इसका असर क्यों नहीं पड़ता है? जीडी बख्शी जी, अपने मेहमानों के पास में जाऊं। अगर इमरान खान खोलकर समर्थन कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में, हालांकि हैरानी जैसी कोई बात है नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों की इस तरह की स्थिति रही है, हम जानते रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी महिलाओं की सुरक्षा और इन लोगों की आवाज पर तो वो ध्यान दें कि आपके खुद के पाकिस्तान के भीतर किस तरह विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। उनको क्या जरा भी ख्याल नहीं है इसका? बख्शी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सॉरी, आप ये सवाल मेरे को? जी, मैं आपसे ही पूछ रही थी। जी अच्छा, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान है, बहुत शॉर्ट साइटेड रवैया है, बहुत शॉर्ट साइटेड रवैया है कि वो सोच रहे हैं कि साहब हमारी जय जयकार हो गई, हमारा महिमा मंडन हो गया, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर। इट्स नॉट सो मच द पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप as my Pakistani, the ladies here will agree, as the military leadership of Pakistan, जी सर, जिसके जो है delusions of grandeur है, माफ कीजिए, और वो कॉन्करर्स बन के रहना चाहते हैं पूरे साउथ एशिया में, अपने सारे पड़ोसियों की नाक में दम करके रहना चाहते हैं। एंड इट इज दिस एटीट्यूड जो कि हमेशा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बना रहता है। और वो बहुत शॉर्ट साइटेड एटीट्यूड है कि वो खुश हो रहे हैं तालिबान की विक्ट्री। लेकिन अब पाकिस्तान को और उसके हुक्मरानों को समझना होगा, अगर भीतर से इस तरह की आवाज खोलकर मुखर हो रही हैं, ये 2 महिलाएं जो यकीनन आधुनिक अपना मुल्क चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो खोलकर अपनी बात रखना चाहती हैं, उसके बावजूद अगर इमरान खान तालिबान का समर्थन करते हैं तो यकीनन उनको लेकर कम से कम पाकिस्तान में अच्छी स्थिति नहीं है, इस बात को समझना होगा। लेकिन जो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे, आपको बता दें, बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिली है, कैसे हत्या की गई? अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या आतंकवादियों की धरपकड़ हो पाई है, किसी को मार गिराने में कामयाबी मिल पाई है? अशरफ, चित्रा, ऐसा अभी नहीं हुआ है फिलहाल। जैसे आपने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पहले पूरा मामला मैं आपको बताऊं कि ये कुलगाम ज़िले का जो है दमहाल हाजीपुरा इलाका, वहां का बीजेपी इंचार्ज था जावेद अहमद डार इनका नाम था, जिन पर जो है आतंकी हमला हुआ उनके घर के पास, जिसमें उनकी मौत हुई है और वहीं पर गोली लगने से मौत हुई है। ये पिछले 10 दिन के दौरान बीजेपी नेताओं पर तीसरा हमला है। इससे पहले पिछली सोमवार को जो है कुलगाम ज़िले के ही जो सरपंच है
उनकी और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी अनंतनाग में, जहां वो सुरक्षित तरीके से रह रहे थे। वहां पर उनकी हत्या घर के भीतर हुई। इसी तरह फिर राजौरी में हमने देखा किस तरह से एक बीजेपी के नेता के घर के भीतर जो है ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें एक छोटे मासूम बच्चे की मौत हुई। और आज ये तीसरी घटना है जिसमें इस बीजेपी कार्यकर्ता की जान गई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी सुरक्षा बढ़ाई थी सभी सरपंचों, पंचों और बीजेपी नेताओं को लेकर, लेकिन फिर भी कैसे इस बीजेपी नेता की हत्या हुई है कुलगाम में, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इलाके की घेराबंदी है और मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इस तरह के हमलों में जो है घात लगाकर हमला किया जाता है, फिर जो हमलावर होते हैं वो भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। अशरफ, चूंकि हाल ही में आप अफगानिस्तान भी होकर आए थे, इस वजह से उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अफगानिस्तान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, खासतौर से कश्मीर को लेकर, अब क्या जरूरत से ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि यकीनन जो आतंकवादी हैं एक बार फिर से अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो दहशतगर्दी वो फैलाना चाहते थे, जिस पर बीते 2 सालों से लगाम थी, एक बार फिर से उनकी ये कोशिशें तेज होंगी। उसको लेकर क्या कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, दरअसल ये इसको लेकर ये विचार विमर्श चल ही रहा है सुरक्षा एजेंसियों में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में भी। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के अफगानिस्तान के लौटने के बाद जितने भी जहादी संगठन हैं उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। ख़ासतौर से हमने अफगानिस्तान से ये रिपोर्ट किया था कि जो 5 जुलाई को करीब 10,000 जो जहादी हैं लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के, वो जो हैं वो तालिबान की मदद के लिए आए थे। और तालिबान ने जिस अंदाज से तख्ता पलट किया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के उन सभी हथियारों पर कब्जा जमाया जो अमेरिका ने पिछले 20 साल के दौरान अफगान सेना और अफगान पुलिस को दिए थे, और उनमें कुछ ऐसे आधुनिक हथियार भी हैं जो जिनकी कल्पना भी कोई जहादी नहीं कर सकता था, जैसे कि ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, अमेरिकी साख के हथियार हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता तो ज़रूर है सुरक्षा एजेंसियों में कि ये हथियार जो हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से जहादियों के हाथ में पहुंच जाएंगे और उन मिलिटेंट संगठनों के हाथ भी लगेंगे जो कश्मीर में सक्रिय है। तो जाहिर है कि आने वाला समय जो होगा वो काफ़ी चिंताजनक भी होगा, काफ़ी सेंसिटिव होगा और काफ़ी जो है कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफ़ी जो है मुश्किल भरा दौर भी होगा। और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं अब शुरू में ही सुरक्षा एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को रणनीति जो है तय करनी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। यकीनन चुनौतियां अब यहां से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली हैं, लेकिन श्रीकांत शर्मा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अभी भारत सरकार की ओर से स्पष्ट तालिबान को लेकर अभी कोई